हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? अधिकांश लोगों को यह शिकायत होती है कि भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते। वे भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, कई मिन्नतें करते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब स्वयं स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी से समझा जा सकता है। इस कहानी में विवेकानंद जी ने बताया कि हम ऐसी क्या गलती करते हैं जो भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। ये कहानी स्वामी जी की किताब द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद से ली गई है। कथा के अनुसार एक महान राजा जंगल गए। महाराजा को एक ऋषि मिले। ऋषि से बातें करने पर राजा उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्हें अपने साथ महल ले जाने की विनती करने लगे। राजा ने कहा कि वे ऋषि को एक उपहार देना चाहते हैं, जिसके लिए ऋषि को उनके साथ महल चलना होगा। राजा की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले कि इस जंगल में मेरे लिए हर चीज उपलब्ध है। भोजन के लिए पेड़ों के फल, पीने के लिए नदियों का पानी और शरीर को ढकने के लिए पेड़ों के पत्ते। कुल मिलाकर ये जंगल मेरा घर है। मुझे किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं। ऋषि की बातें सुनकर राजा ने उनसे काफी मिन्नतें की, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि उनके साथ जाने को राजी हो गए। जैसे ही वे दोनों महल पहुंचे, राजा ने सुंदर उपहार मंगवाए। वे उपहार ऋषि को देने से पहले राजा ने ऋषि से तरह तरह की मन्नतें की। राजा बोले, हे ऋषिगण, मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे, मुझे धन लाभ का आशीर्वाद दे, मेरे राज्य के विस्तार की कामना करें। इससे पहले कि राजा अपनी प्रार्थना खत्म करते, ऋषि उठे और महल छोड़कर जाने लगे। ऋषि को जाता देख राजा बोले, हे ऋषिगण, आप मेरा उपहार स्वीकार किए बिना कहाँ जा रहे हैं? राजा की बात सुनकर ऋषि ने उत्तर दिया कि मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं भिक्षुओं से उपहार नहीं लेता। तुम बाहर से भले ही राजा हो, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा किसी भिक्षु से कम नहीं। कथा के सार स्वरूप स्वामी जी लिखते हैं कि प्यार कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि प्यार तो प्यार पाने के उद्देश्य से ही किया जाता है। आप स्वयं ही विचार कीजिए, जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? जेब में हाथ डालते हैं और पर्स में मौजूद सबसे छोटा नोट ढूंढते हैं। अर्पित करने के लिए कभी भी 500 या 2000 के नोट पर हमारी नजर नहीं जाती। सबसे कम कीमत वाले नोटों में भी हम गले फटे नोट का चुनाव करते हैं। दोस्तों, भगवान हमारे मन में चल रहे हर विचार, हर मंशा को पढ़ सकते हैं। ऐसे में प्रेम नहीं बल्कि सौदे की मंशा से की गई प्रार्थना स्वीकार कैसे हो सकती है? भगवान की निस्वार्थ होकर बिना किसी मंशा से पूजा कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। प्रेम भाव से की गई प्रार्थना सदैव ही स्वीकार होती है। स्वामी जी ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि भगवान की पूजा मोक्ष प्राप्ति या किसी अन्य चीज को पाने के लालच में करना अपमानजनक है। तो दोस्तों, अब हम उम्मीद करते हैं अब आप समझ चुके होंगे कि भगवान का स्मरण, उनकी प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं स्वामी विवेकानंद से जुड़ी यह रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।